नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर जो आप लोग का है दोस्तों हिंदी पेपर 2 का आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू दोस्तों। क्योंकि ये हिंदी पेपर 2 आप लोगों को लेडी सुपरवाइजर में एक सिलेक्शन देने के लिए रामबाण की तरह ये साबित होगा दोस्तों। क्योंकि हिंदी पेपर 2 में आप लोग 80 से 90 लाइए, आप सोच लीजिए कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट आपका पक्का है दोस्तों, समझे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को एग्ज़ाम का डेट तो पता चल गया होगा दोस्तों। आप लोग को सितंबर के लास्ट वीक में आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। ये डेट अब कभी नहीं आगे बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग 1 मंथ का अभी टाइम है, जिसका भी तैयारी नहीं हुआ था वो अपना तैयारी मजबूत कर लीजिए। अभी आप लोग को 1 मंथ 20 से 25 दिन बच गया है दोस्तों। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग को 1 सप्ताह से पहले आप लोग को एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। और आप लोग को तो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए दोस्तों। धांधली होने की संभावना कम है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जोर लगा के झारखंड महिला सुपरवाइजर का तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर पेपर 2 है दोस्तों, जो हिंदी पेपर, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अज्ञे जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से करते थे। तो कहाँ से करते थे? देवरिया के जेल से, दिल्ली के जेल से, उत्तर प्रदेश के जेल से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ से करते थे? जो अज्ञे जी कहानी की रचना वो कहाँ से करते थे? तो दिल्ली के जेल से करते थे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना। तो किसे माना है दोस्तों? बादल राग को, संध्या सुंदरी को, भात माता की वंदना को, जूही की कली को। तो रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माने हैं? तो ये माने हैं आप लोग को भात माता की वंदना, इसको माने हैं। अब आगे देखिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि पंत की किस कृति पर पुरस्कार दिया गया। तो वो कौन सी कृति है जो पंत जी को पुरस्कार दिया गया था, जो 1961 ईस्वी में उनको मिला था दोस्तों ये पुरस्कार। तो ये कौन सा कृति है? तो कला और बूढ़ा चांद पर, पल्लव पर, रश्मिवध पर, या लोकायन पर। तो किस कृति पर उनको मिला था दोस्तों ये पुरस्कार? तो ये आप लोग को मालूम होगा। तो ये है आप लोग को कला और बूढ़ा चांद की कृति पर इनको पुरस्कार मिला था दोस्तों। आगे देखिए चौथा प्रश्न, इसमें क्या है कि जो स्नातकोत्तर उपाधि पाने के बाद महादेवी कौन सी सेवा में गई। तो कौन सी सेवा में गए थे दोस्तों ये महादेवी वर्मा? तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की व्याख्याता सेवा में, आईएएस की सेवा में, समाज सेवा में, या स्कूल शिक्षण सेवा में। तो किस में गए थे दोस्तों? तो ये गए थे प्रयाग महिला विद्यापीठ की व्याख्याता सेवा में गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा प्रश्न, देखिए क्या है, शिवरत्न साहू को सुधनी साहू क्यों कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था? देखिए ऑप्शन में क्या है, क्या है इसमें? उनकी घ्राण शक्ति की तेज थी, एक विशेष प्रकार का तंबाकू बनाते थे, वे नाम से खैनी सूंघते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को उनकी घ्राण शक्ति तेज थी। आगे देखिए छठा प्रश्न, देखिए इसमें क्या है कि सन 1965 में
हाँ देखिए क्या है, सन 1965 से सन 1971 तक दिनकर की किस पद पर रहे थे। दिनकर जी कौन सा पोस्ट पर रहे थे, तो वे गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर, या राज्यसभा सदस्य के पद पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छठा नंबर क्वेश्चन का तो 1965 से 1971 तक दिनकर जी किस पद पर थे, तो ये गृह मंत्रालय में हिंदी के पद पर सलाहकार थे। देखिए 7वां प्रश्न, आज्ञा के किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। तो आज्ञा जी किस विश्वविद्यालय थे वहाँ पर प्रोफेसर थे, तो घटियाला विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, या पंजाब विश्वविद्यालय में। तो आज्ञा जी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे, तो ये रहे थे आप लोग को जोधपुर विश्वविद्यालय में। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या है, इसमें देखिए क्या, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंध काव्य रचयिता कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, या रामचरित उपाध्याय। तो कौन है दोस्तों, तो ये कौन है, तो ये है आप लोग को आंसर इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे देखिए, अब क्या है 9वां प्रश्न में कि प्रेसी रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रचना निराला किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये किसका है दोस्तों, तो ये तुलसीदास में है, या गीतिका में है, या अनामिका 2 में है, या परिमल में। तो कहाँ पर है दोस्तों, ये है आप लोग को अनामिका 2 में है। आगे देखिए, क्या है कि वह तोड़ती पत्थर कविता हिंदी के किस वाद से संबंधित है। तो हिंदी के किस वाद से संबंधित है, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, या ननेकवाद। तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है आप लोगों को प्रगतिवाद से है। आगे देखिए, क्या कि किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया। तो किस छायावादी कवि थे जो आचार्य शुक्ल को सर्वाधिक महत्व दिए थे, महादेवी, निराला, पंत, प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, तो पंत जी हो जाएगा। देखिए क्या है, प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते थे। तो प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते थे, कामयानी, लहर, झरना, आंसू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर क्वेश्चन का, तो झरना हो जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया किस वाद के कवियों ने। तो प्रेम और मस्ती के कवियों में, छायावादियों के, प्रगतिवादियों, या प्रयोगवादियों के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छायावादी। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हरगोली सिंह की तहसीलदार पर किसको भरोसा था। तो किसको भरोसा था दोस्तों, तो आप लोग पढ़े होंगे जो भी कहानी है, कालीचरण सिंह जी या बोना लाल। तो किस पर भरोसा था दोस्तों, तो ये था आप लोग को सिंह जी पर। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में, देखिए मठ पर किसने अपना कस्बा जमा लिया था। तो मठ पर किसने अपना कस्बा जमा लिया था, राम पिया रिया, बालदेव, लक्ष्मी, रामदास। तो कौन मठ पर अपना कब्जा जमा लिया था दोस्तों, तो ये अपना
राम पिया रिया जो अपने मठ पर कब्जा जमा लिया था। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए क्या है, किसको बचपन में ही झगड़ने की तालीम मिली है? तो रूपमती, राम पिया, रिया, कलमी या लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूपमती हो जाएगा। क्या है देखिए, खेतान रोपनी करते समय गांव के लोग कौन सा गीत गाते हैं? तो खेत में जब रोपनी धान रोपते हैं तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो उसमें कौन सा? तो ये 12मासा गीत गाया जाता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अजोधी भगत की बेटी कहकर पुकारती थी रूपमती बलदेव को क्या कहकर? तो फुहार, हुहर, बल्ले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों को बल्ली। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि गोदान में लूट एवं शोषण किसके लिए जिम्मेदारी थे? तो किसके लिए जिम्मेदारी थे? पुलिस, पटवारी। तो ये किसके लिए जिम्मेदारी थे? देखिए आगे ऑप्शन में क्या है, जमींदार। तो ये सभी के लिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए। अब देखिए क्या है, कालीचरण किसको महंत सक्रिय विरोध करता था? बनने पर कड़ा और शिवदास को, लेर सिंह दास को, रामदास को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर लेर सिंह दास को। अब देखिए क्या है कि सोने के बाद वेद जी ने किसका सपना देखा? तो सोने के बाद वेद जी किसका सपना देखे थे? तो पुलिस आने का, प्रजातंत्र का, चुनाव का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका सपना देखे थे वेद जी? तो देखे थे ये प्रजातंत्र का सपना देखे थे। आगे देखिए कि गोदान का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? तो गोदान का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1957, 1958, 1960 या 1959 में। तो कब अनुवाद किया गया था इसका दोस्तों? तो 1957 ईस्वी में। देखिए मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? तो मठ के जो महंती का टीका किसको मिलने वाला था? रामदास को, महंगू दास को, मेवादास को या लेर सिंह दास को। तो किसको मिलने वाला था दोस्तों ये टीका मठ में? तो ये मिलने वाला था रामदास को। आगे देखिए क्या है कि राग दरबारी उपन्यास में धंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन है? तो कौन है दोस्तों? गयादीन है। देखिए फर्स्ट में क्या है? गयादीन है। सेकंड में क्या है? वेद जी है, शनिचर है या रूपन बाबू है। तो कौन थे दोस्तों? ये वेद जी थे। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए रोग तथा आलस का प्रवेश नाटक किस अंग में है? तो रोग और आलस का प्रवेश नाटक किस अंग में है? छठा में, तीसरा में, पहला या चौथा में। तो रोग एवं आलस का प्रवेश नाटक किस अंग में है दोस्तों? तो किस अंग में था? तो ये था तीसरा में। किसमें? तीसरा में नहीं दोस्तों, किसमें था? ये चौथा में था। किसमें था? चौथा में। आप लोग नाटक पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा। देखिए क्या, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छंद की धुन उठती है। यह कथन किस पात्र का है? तो किस पात्र का है दोस्तों ये कथन? कोमा का, भद्रा कीनी का, धुर स्वामिनी का या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है आप लोग को
भद्राकिनी का। देखिए क्या है, महेंद्र नाथ के लड़के का क्या नाम था? तो महेंद्र नाथ का लड़के का क्या नाम था? राकेश, मुकेश, अशोक या चंदू? तो महेंद्र नाथ लड़के का क्या नाम था? तो उनके लड़के का नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। देखिए इनमें से कौन सा नाटिका है? इस चारों में से कौन सा एक नाटिका है दोस्तों? भारत दो दशा, विश्वसधम, चंद्रावली, अंधेरी नगरी। तो कौन सा इनमें से नाटिका है दोस्तों? चारों में से कौन सा है? ये चंद्रावली। अब देखिए धूमकेतु का रंग कैसा था? तो धूमकेतु का रंग कैसा था? स्वर्णित, काला, नील, लोहित, नारंगी, पीतनी, नालाभ। तो धूमकेतु का रंग कैसा था दोस्तों? तो इसका कैसा रंग है? नील लोहित था। देखिए अशोक किसका बेटा था? तो अशोक किसका बेटा है? महेंद्र नाथ का, मनोज का, शिवदत्त का, या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक किसका बेटा था दोस्तों? तो अशोक था महेंद्र नाथ का बेटा था। आगे देखिए, जनेंद्र कुमार ने जेल में किस नाम से निबंध की रचना की? तो जनेंद्र कुमार ने जेल में किस नाम से निबंध की रचना? खेल, टकराहट, पाप, अहिंसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। आगे देखिए, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह था। तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? तो सितंबर की एक शाम, जलती झाड़ी, कतवे और काला पानी, या परिंदे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा परिंदे हो जाएगा। देखिए परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो इस चारों में से कौन सा एक परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र है दोस्तों? क्या है? एक मीन लतिका है, और देखिए मिस्टर जुबट है, डॉक्टर मुखर्जी है, करीमुद्दीन है। तो कौन है दोस्तों इसका पात्र? तो ये आप लोग को जरूर मालूम है कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इसमें क्या है? मीन लतिका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में, आई लव द स्नोफॉल, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? जूली का, मिस लतिका का, मिस वुड का, हेम्प्टी का। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है आप लोग को मालूम होगा। तो ये कथन है मिस लतिका का। देखिए बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, किसने कहा? तो कौन कहा कि बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? अमर ने, बसंती ने, नरेंद्र ने, क्रांति ने। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन किसका है? तो ये नरेंद्र का कथन है। देखिए उर्दू में बागी पत्रिका कैसी थी? तो जो उर्दू में एक पत्रिका था बागी, तो वो कैसा था दोस्तों? सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, या सामाजिक। तो ये कैसा कृति थी? जो ये है बागी पत्रिका, तो ये कैसा है दोस्तों? तो ये है आप लोग को राजनीतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक है। देखिए मिसपाल, तो मिसपाल का निवास स्थान कहाँ है? तो मिसपाल जी का निवास स्थान कहाँ है? दिल्ली में, रायसन में, कुल्लू में, या जम्मू में? तो इसका
मिसपाल जी का निवास स्थान कहाँ था? तो ये कहाँ था दोस्तों? तो ये कुल्लू में था। देखिए मोहन राकेश ने मिसपाल कहानी में कौन कौन, देखिए कौन कौन से पात्र हैं। तो कौन कौन से पात्र हैं दोस्तों? तो मोहन राकेश कहानी में तो जोरदार सिंह, रंजीत, पाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये कौन है पात्र दोस्तों? जोरदार सिंह है। नहीं दोस्तों, देखिए इसमें तो जोरदार सिंह भी था पात्र, रंजीत भी था और पाल भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी हो जाएगा। जोरदार सिंह तो अकेले नहीं था दोस्तों, रंजीत का भी रोल था, पाल का भी रोल था। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। देखिए ठाकुर कहानी के द्वारा लेखक का क्या उजागर करना चाहते थे? तो ठाकुर कहानी में लेखक ने क्या कहानी में उजागर करना चाहते थे? कि गांव में व्याप्त उच्च नीच एवं अमीर गरीबी, गांव में मजदूर प्रताड़ना, गांव में नारी उत्पादन एवं यौन या अत्याचार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ठाकुर कहानी में लेखक ने क्या उजागर करना चाहते थे? तो क्या करना चाहते थे? तो ये अपना गांव में जो भी व्याप्त ऊंच नीच और अमीरी गरीबी का भेदभाव होता था उसका उजागर करना चाहते थे। अब आगे देखिए क्या है कि लेखक किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? तो बीमारी की वजह से, सर्दी की वजह से, पैर में बोझ की वजह से, गर्मी की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि लेखक किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रही थी? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्दी की वजह से। देखिए उषा पीरवंदा की कहानी किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है दोस्तों? आर्थिक समस्या पर, सामाजिक समस्याओं पर, या पारिवारिक समस्याओं पर, या उपरोक्त में सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि उषा पीरवंदा कहानी का किस पर आधारित है? तो ये है आप लोग को पारिवारिक समस्याओं पर आधारित है। देखिए शुक्ला जी के बच्चे का नाम क्या था? तो शुक्ला जी का बच्चे का नाम क्या था दोस्तों? लल्लू और संगीता, लल्लू और सविता, सविता और पप्पू। तो शुक्ला जी के बच्चे का क्या नाम था दोस्तों? तो उनके बच्चे का क्या नाम था? तो लल्लू और सविता। अब देखिए मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ था? तो मिसपाल जी को किस वस्तु से चिढ़ था? तो बनाव, सिंगर, छोटे बॉल, कमेज, या इनमें से कोई नहीं। तो मिसपाल जी को किस वस्तु से चिढ़ था? तो ये आप लोग को मालूम होगा किससे? बनाव, सिंगार से इनको चिढ़ था। आगे देखिए देखिए क्या ठाकुर का कुआं के संबंध में सत्य है कि यह कहानी दलित जीवन पर आधार बनाकर रखी गई है? इस कहानी में पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया, या उपरोक्त में सभी? तो ठाकुर को कुआं में क्या संबंध है दोस्तों? तो इसका संबंध है कि उपरोक्त में सभी हो जाएगा कि यह कहानी दलित जीवन पर आधारित रखी गई है, और इस कहानी में पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व भी का रोल है। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश का दर्शाया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी हो जाएगा।
देखिए क्या है, दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक ने मनुष्य के किस भावनाओं को इंगित किया है? तो किस भावनाओं को इंगित किया है? संवेदनहीनता, लड़ाकू प्रकृति, या इनमें, या और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि दिल्ली की एक मौत कहानी में लेखक ने मनुष्य को किस भावनाओं से इंगित किया है? तो ये आप लोग को किया है दोस्तों संवेदनहीनता से किया है। देखिए क्या, गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोग कौन करते थे? तो गजाधर बाबू के रेलवे के नौकरी में के दौरान उनका सहयोग कौन करते थे? राजशेखर, रेशमी, कांति या गणेशी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गणेशी हो जाएगा। कृति लता की भाषा क्या है? तो मिश्रित, अपभ्रंश, अवधि? तो इसका आप लोग को मालूम हुआ किससे है दोस्तों? यहाँ तो मिश्रित अपभ्रंश है कृति लता भाषा का मिश्रित। देखिए कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास जी का भाषा कैसी थी? अवधि, सधुकड्डी, अपभ्रंश या खड़ी बोली? तो उनकी भाषा कैसी थी कबीरदास जी का? तो उनकी भाषा अवधि थी। अब देखिए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र एवं सुनिश्चित थे? दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास या रजब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आप लोग को सुंदर दास हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तो रविदास को, सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो लोक मंगल की साधना कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुलसीदास जी को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जोहार एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप लोग जोहार एग्ज़ाम में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जो क्योंकि आप लोग को अभी आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट वीक में होने वाला है दोस्तों, इसीलिए आप लोग को पूरी तरह से आप लोग तैयार हो गए हैं। तो आप अब अपना मॉक टेस्ट लगा के देखिए दोस्तों कि आपका कितना स्कोरिंग हो पा रहा है मॉक टेस्ट में दोस्तों। तो अगर आप लोग को मॉक टेस्ट में स्कोरिंग नहीं हो रहा पा रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर आ रहा तो और उसको तैयारी को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।